नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉप के 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन के जवाब पहले से ही पता थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों में सबसे अधिक है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? आपका सही जवाब है बिहार। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। बिहार भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला पहला राज्य है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि द्वारा किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। द थ्योरी ऑफ ड्रेन दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? आपका सही जवाब है भारत। भारत की जीडीपी का हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अवितरित आय। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। बाकी किस किस को सम्मिलित किया जाता है देखिए, पेंशन को, किराया को, मिश्रित आय, सभी को शामिल किया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सभी प्रकार की बचत का योग। राष्ट्रीय आय का परिकलन सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। वे कौन कौन से तरीके हैं देखिए, सभी व्यय का योग, सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग। इन सभी से राष्ट्रीय आय का परिकलन किया जा सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। हमें यहाँ पर तरीका छोड़कर बताना है तो हम ऑप्शन सी से नहीं कर सकते। आपका प्रश्न नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? आपका सही जवाब है सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? आपका सही जवाब है कृषि क्षेत्र का। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय
आकलन की पद्धति नहीं है। आपका सही जवाब है मैट्रिक्स पद्धति। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। बाकी कौन कौन सी पद्धतियां देखिए, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, व्यय पद्धति। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति है और राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। कौन सी है वो? मैट्रिक्स पद्धति। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? आपका सही जवाब है अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? आपका सही जवाब है हॉर्स। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए हॉर्स को घटाया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 14, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है पीसी महालनोबिस। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नौरोजी व सिराज ने अनुमान लगाए थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। आपका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत की राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है। आपका प्रश्न नंबर 19 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका सही जवाब है तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। यहाँ आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 20 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।